गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एरिया। इसके अंदर हमारे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के क्वेश्चन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स में दो चीज़ें चाहिए आपको, एक बेस और हाइट। बेस और हाइट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको फिगर दी हुई है। ये जो आपकी लाइन है नीचे वाली 7 सेंटीमीटर, ये है बेस। क्या है? बेस। बेस इक्वल 7 सेंटीमीटर। और ये जो डॉट डॉट लाइन है आपकी, ये है हाइट। हाइट इक्वल 4 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट इंटू कर देंगे। बेस है आपका 7 इंटू 4, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपका एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। किस में निकलता है? स्क्वायर यूनिट में। और इसी की जगह अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वो हमारा क्यूब यूनिट में निकलता है। इसमें क्यूब यूनिट में। तो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हमारा जितना भी होगा सभी का स्क्वायर यूनिट में आएगा। ऐसे अगर पेरीमीटर इक्वेशंस होते हैं उनमें आपका सीधा ही आ जाता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर में सीधा लगेगा सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं लगेगा। लेकिन जब भी हम एरिया निकालते हैं, चाहे वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो या एरिया ऑफ स्क्वायर हो, उन सभी में लास्ट में मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा उसकी स्क्वायर आएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे था, ये इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट 7 इंटू 4 इंटू कर दिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। बेस इक्वल 5 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल 3 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इंटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला हो गया, बेस इंटू हाइट। इंटू कर देंगे 5 इंटू 3, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई भी एरिया हम निकालेंगे तो उसमें जो हमारा आंसर आएगा, आंसर में हम स्क्वायर लगाएंगे। इसका आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जो इसका सी पार्ट है, ये भी सेम होगा। बेस आपका 2.5 हो गया और हाइट हो जाएगी इसकी 3.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो इसका डी पार्ट है आपका, इसमें आपका बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। और ये इसमें जैसे फिगर देखो रेडी करके बनाई हुई है, तो फिगर में जो ये डॉट डॉट लाइन जिस लाइन पर आकर एंगल बनाएगी वो आपका बेस होगा। इसमें एंगल आपका इस लाइन पर बन रहा है 5 सेंटीमीटर पर, तो ये आपका बेस हो गया और ये हाइट हो गई। और जो इसका ये ई पार्ट है, इसमें बेस कौन सा होगा? क्या बेस होगा इसका? हाँ, इसका बेस होगा 2 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो कितनी होगी? 4.4 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट हो जाएगी इसमें। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। इसके अंदर आपके ट्राइंगल्स हैं,
एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे ट्राइंगल्स वाले, ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। जो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का है, बस उसमें 1/2 आगे लगाना है आपको। इसमें आपका बेस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बेस क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये बेस इक्वल 4 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है, हाइट इक्वल 3 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें सेम वैल्यू है, पुट कर देंगे। 1/2 इंटू बेस कितना है? 4 इंटू 3, 1/2 इंटू 4 इंटू 3। इसमें क्या करेंगे? 2 की टेबल से 4 डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा आपका 2 बार। आंसर हो गया आपका 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जो एरिया होता है वो किस में निकलता है? स्क्वायर यूनिट में। तो जो भी आंसर आएगा हमारा उसमें हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में बेस क्या होगा आपका? हाँ, बेस होगा आपका 5 सेंटीमीटर। क्योंकि वही सेम है, 90 डिग्री का एंगल किस पर बन रहा है आपका? जिस लाइन पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वही आपकी बेस हो जाएगा। तो इसमें आपका बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी आपकी 3.2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू 5 इंटू 3.2। इसमें सेम रहेगा, 2 से 3.2 को काट सकते हैं, इसको काट देंगे। ये आ जाएगा 1.6। 5 इंटू 1.6 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.6 को 5 से जब इंटू करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इसका सीधा आंसर लिख सकते हो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ऐसे ही सेम आपका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट हो जाएगा इसका। इसमें आपका बेस कितना होगा? बेस होगा 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी होगी इसकी? 4 सेंटीमीटर। और जो इसका डी पार्ट है, डी में इसका बेस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। इनमें 2 ही फॉर्मूले आपके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूले दोनों के सेम ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बेस आपको दिया हुआ है। बेस कितना है? 20 सेंटीमीटर। और हाइट हमें फाइंड करनी है। हाइट क्या करना है? फाइंड करनी है।
और इसके बाद जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो दिया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही दोनों चीज़ें हैं, पहले हम बेस लिख लें। बेस इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना हो जाएगा 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस और एरिया हो गए, हमें निकालना है हाइट। क्या फाइंड करना है? हाइट। आप यहाँ पर हाइट को h भी लिख सकते हो या इसको x भी मान के कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल बेस इंटू हाइट। इसमें एरिया हमारा दिया हुआ है 246 इक्वल बेस है आपका 20 इंटू हाइट को हम h ले लेते हैं। यहाँ से हमें हाइट फाइंड करनी है, h फाइंड करना होगा, तो h को पहले लिख लो h इक्वल, और 20 जो है हमारा ये ट्रांसपोजिंग हो जाएगा, तो h इक्वल 246 अपॉन 20। 246 अपॉन 20। हमें क्या करना है, 20 का 246 में डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। h इक्वल इसका डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। इसमें हमारी क्या फाइंड हो गई है? हाइट फाइंड हो गई। इसकी जो हाइट है क्वेश्चन की वो क्या होगी 12.3 सेंटीमीटर, जो इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड में बेस फाइंड करना है, सेकेंड क्वेश्चन में बेस फाइंड करना है, और जो इसकी हाइट है वो दी हुई है आपको। हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, जो एरिया है उसमें देखो स्क्वायर है, और यहाँ पर जो हमने हाइट फाइंड की है इसमें सीधा सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि एरिया में ही केवल स्क्वायर लगाया जाता है। तो इसको सेम होगा, कर लेते हैं इसको भी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला वही रहेगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया था। पहले आपका आ जाएगा एरिया 154.5 इक्वल बेस फाइंड करना है, तो बेस इंटू ये हो जाएगा आपका 15। हाइट कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि हाइट हमारी दी हुई है और हमें बेस फाइंड करना है। अब यहाँ से बेस निकाल लो। बेस इक्वल 154.5 अपॉन 15। यहाँ से बेस फाइंड हो जाएगा, 15 का हम डिवाइड कर देंगे इसमें। 15 का हम 154 में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा 10.3। डिवाइड करने पर आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया ना? ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें भी बेस फाइंड करना है, इसमें बेस फाइंड करना है, और आपको हाइट दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर, और जो इसका एरिया है वो भी आपको दिया हुआ है। एरिया है इसका 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम रहेगा जैसे हमने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद जो इसका डी पार्ट है, डी में आपको बेस दिया हुआ है पहले, और इस बार हाइट फाइंड करनी है। जो डी क्वेश्चन है इसमें क्या करना है? हाइट फाइंड करनी है, और एरिया दिया हुआ है आपका 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका एरिया हो गया। तो आगे वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके जो आपके ये जो क्वेश्चंस बचे हुए आपको छोड़े हैं ना, ये आपको होमवर्क में करने हैं। इसके 2 पार्ट कर लिए थे और जो बच गए वो होमवर्क में करने हैं। इसके जो बचे हुए हैं और इन तीनों क्वेश्चंस के जो बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क में करके लाने हैं, ठीक है।